हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोपर्स एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, एलसीएम और एचसीएम का क्वेश्चंस बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एलसीएम और एचसीएम में फ्रेंड जब भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हमेशा एक टर्म यूज़ होता है, मिनिमम। ठीक है, एक टर्म यूज़ होता है फ्रेंड जब भी आता है एलसीएम और एचसीएम पे क्वेश्चंस, तो ये टर्म हमेशा यूज़ होता है उसमें। वो है फ्रेंड मिनिमम और लिस्ट। ठीक है फ्रेंड, अगर ये टर्म आ जाए तो इसका मतलब है फ्रेंड वहाँ पे हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है फ्रेंड, ये हमेशा आप लोग ट्रिक समझ लीजिए। और अगर कहीं पे फ्रेंड ये लिखा हुआ हो हाईएस्ट और मैक्सिमम, ठीक है फ्रेंड, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा या सबसे बड़ा, इस तरह का अगर टर्म यूज़ होता हो फ्रेंड तो वहाँ पे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है ना। एचसीएफ में देखिए, एच मतलब क्या होता है फ्रेंड, हाईएस्ट। ठीक है, तो हाईएस्ट मतलब ज़्यादा, बड़ा, सबसे बड़ा, है ना। मैक्सिमम, अगर इस तरह का टर्म यूज हो, हाईएस्ट, मैक्सिमम, ज़्यादा, सबसे बड़ा, तब हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ट्रिक क्या है इसका, देखिए यहाँ हाईएस्ट मतलब, देखिए इसमें हाईएस्ट है, एचसीएफ का जो फुल फॉर्म है उसमें हाईएस्ट है। मैक्सिमम मतलब क्या होता है फ्रेंड, हाईएस्ट ही होता है ना। मैक्सिमम मतलब फ्रेंड हाईएस्ट होता है, मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का किस में जो यूज़ होता है, एचसीएफ में, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहाँ से हम लोग पता कर लेंगे। हाईएस्ट मतलब क्या होता है फ्रेंड, ज़्यादा, तो देखिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सबसे बड़ा मतलब हाईएस्ट। ठीक है, जहाँ भी हाईएस्ट टर्म यूज़ हो तो वहाँ पे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। और जहाँ पे लिस्ट या मिनिमम, है ना, या छोटा या सबसे छोटा, कम या सबसे कम, ठीक है फ्रेंड, है ना, इस तरह का अगर टर्म यूज़ हो रहा हो फ्रेंड क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है वहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालेंगे फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखिए ट्रिक क्या है, लिस्ट मतलब कि देखिए फ्रेंड, इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म आप देख लीजिए। एलसीएम का क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए लिस्ट इसमें यूज़ हो रहा है। लिस्ट मतलब क्या होता है फ्रेंड, कम, छोटा। ठीक है, तो देखिए लिस्ट तो यहाँ से पता चल ही जाएगा, जहाँ भी लिस्ट होगा मतलब हमको एलसीएम निकालना है। एल से मतलब क्या होता है, लिस्ट। ठीक है, मिनिमम मतलब क्या होता है फ्रेंड, कम। लिस्ट मतलब भी क्या होता है, कम, तो यहाँ से पता चल जाएगा एलसीएम निकालना है। छोटा फ्रेंड, लिस्ट मतलब क्या होता है, छोटा। सबसे छोटा, यहाँ भी लिस्ट। सबसे कम, है ना, ये भी लिस्ट हो गया फ्रेंड, है ना। तो लिस्ट से संबंधित जब भी हो कम से कम, है ना, लिस्ट मतलब होता है कम, लिस्ट मतलब होता है फ्रेंड कम, है ना, छोटा। तब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम। जब भी छोटा या सबसे छोटा, कम टर्म यूज़ हो तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, है ना। कैसे पता चलेगा एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम में एल यूज़ हो रहा है। एल मतलब क्या होता है, लिस्ट, छोटा, है ना। जब भी हो तो हम एलसीएम निकालेंगे। हाईएस्ट सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा अगर यूज़ हो, या सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा, है ना, हाईएस्ट या मिनिमम, तो हम लोग क्या निकालेंगे फिर, हम एचसीएफ। कैसे पता चलेगा, क्योंकि एचसीएफ में एच मतलब हाईएस्ट होता है ना, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ट्रिक हो गया पता, है ना, किस केस में एचसीएफ निकालेंगे और किस केस में एलसीएम निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, द मिनिमम कैपेसिटी। देखिए मिनिमम टर्म यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना। हिंदी में देख लीजिए, है ना, कि न्यूनतम। देखिए फ्रेंड, न्यूनतम यूज़ हो रहा है, तो न्यूनतम मतलब क्या हुआ फ्रेंड, लिस्ट, है ना, लोवेस्ट। और लिस्ट या लोवेस्ट किस में यूज होता है फ्रेंड, एलसीएम में, है ना, लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए मिनिमम है, मिनिमम मतलब छोटा, है ना, कम, सबसे कम, है ना। इसका इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड, लिस्ट होता है ना। तो लिस्ट किस में आता है, एलसीएम में आता है, एल से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पता चल गया, डायरेक्ट बिना क्वेश्चन देखे ही हम लोग बता दिए कि नहीं, यहाँ पे हमको एलसीएम निकालेगा क्वेश्चन में, है ना, बिना पढ़े हुए बता दिए। अब देखिए अब क्या कर रहा है, तो हम लोग, ये तो ट्रिक है, हम लोग समझ गए कहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है और कहाँ पे एचसीएम निकालना है। तो फ्रेंड आप लोग को मैं बता दूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ढंग से देख लीजिए। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएम है ये क्वेश्चन। क्या है कि देखिए हमारे पास 3 कंटेनर है, किसका, दूध का। ठीक है, मिल्क का कंटेनर है ये सब।
ठीक है फ्रेंड, मिल्क है ये सब। ठीक है फ्रेंड, ये सब क्या फ्रेंड, मिल्क का कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर 1 2 3। ठीक है, ये जो तीनों कंटेनर है फ्रेंड, इसमें कितना लीटर दूध अट सकता है, 6 लीटर, इसमें 10 लीटर, इसमें 12 लीटर, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसमें 12 लीटर इसमें रख सकते हैं, इसमें 10 लीटर, इसमें 6 लीटर रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब क्या है कि फ्रेंड एग्जैक्ट नंबर, है ना, एग्जैक्ट नंबर देखिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है क्वेश्चंस में। एग्जैक्ट नंबर अगर यूज़ हो, ठीक है, या फिर सटीक संख्या, ये देखिए फ्रेंड सटीक संख्या, है ना, एग्जैक्ट नंबर या सटीक संख्या। तो इस केस में फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन में एलसीएम और एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन में हमेशा फ्रेंड एक तो लिस्ट और मैक्सिमम वाला तो बता ही दिया आपको, एक और भी टर्म यूज़ होता है क्या, एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स, या सटीक संख्या। देखिए फ्रेंड, देखिए सटीक संख्या, सटीक संख्या, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मतलब क्या, इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या हुआ फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 जो डेसिमल में नहीं है वो सब इंटीजर होता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मतलब क्या हुआ कि या तो एक बार या दो बार या 3 बार या 4 बार या 5 बार या 6 बार या 7 बार या 8 बार, है ना। इसी तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा। अब हम ये नहीं कहेंगे कि 1.2 बार, नहीं 1.3 टाइम्स, ऐसा नहीं कहेंगे, तो ये एग्जैक्ट नंबर नहीं हुआ। ठीक है, ये नहीं हुआ। इंटीजर में जितने भी नंबर है वो सब एग्जैक्ट नंबर कहलाते हैं। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब इंटीजर नंबर है फ्रेंड। ठीक है, जिसके जिसके डिवीजन में हमेशा 1 हो वो इंटीजर कहलाता है फ्रेंड। ठीक है, और जिसके डिवीजन में मान लीजिए जिसके जो डिनोमिनेटर है, मान लीजिए कोई संख्या है ए, इसका डिनोमिनेटर में अगर 2 है ना, और पूरी तरह से भागा नहीं लग रहा है, तो वो इंटीजर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इंटीजर आप लोग अभी के लिए इतना समझिए कि 1 2 3 4 5 जिसको हम गिन सकते हैं वो इंटीजर होता है फ्रेंड, है ना। गिनती में जिसका यूज़ होता है वो इंटीजर होता है फ्रेंड। ठीक है, अब एग्जैक्ट नंबर मान लीजिए कि हम कोई कंटेनर है, मान लीजिए कोई ये टब, ये जो है फ्रेंड ये टब है, मान लीजिए ये क्या है, ये एक टब है। ठीक है, ये एक टब है ना। अब ये एक गिलास है फ्रेंड, इस गिलास से हमें क्या करना है, इस टब में हमें पानी भरना है। ठीक है, इस गिलास में मान लीजिए हमें एक लीटर पानी अटता है इस गिलास में। ठीक है फ्रेंड, तो इस टब में हम कितना पानी डालेंगे, है ना, इस गिलास से, ताकि ये टब भर जाए। और ठीक है, और उसको हम काउंट कर सके कि कितना गिलास डला है पानी। अब ऐसा नहीं कि हम मान लीजिए पानी डाल रहे हैं, मान लीजिए हम लोग 20 गिलास पानी डाल दिए। ठीक है, 20 गिलास पानी डाल दिया, टब क्या हुआ, यहाँ तक भर गया। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट टाइम जब हम एक गिलास डालेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर निकलने लगेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, तो 20 गिलास और प्लस मान लीजिए आधा ही गिलास इसमें अब ज़रूरत है, इसमें आधा गिलास डालेंगे तो भर जाएगा। तो 0.5 गिलास मतलब 20.5 गिलास, है ना, मतलब 20 गिलास और आधा गिलास। तो ये एग्जैक्ट नंबर नहीं हुआ फ्रेंड। ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं हुआ। होना चाहिए तो या तो 20 में भर जाना चाहिए गिलास में, या फिर 21 गिलास में भर जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम फिर से मान लीजिए 20 गिलास ऑलरेडी डाल दिए, अब एक गिलास और हमारे पास बचा है, अगर उससे में डालेंगे और ये भर जाता है पूरी तरह से, ठीक है, पानी बिल्कुल भी नहीं निकलता है, पूरी तरह से भर जाता है, तब हम बोलेंगे एग्जैक्ट नंबर, है ना, 21 गिलास पानी इसमें अट सकता है। तो एग्जैक्ट 21 क्या है, एग्जैक्ट नंबर हम बता रहे हैं कि कितना, 21 गिलास पानी। ठीक है, ये होता है फ्रेंड एग्जैक्ट नंबर मतलब। ठीक है, सटीक संख्या मतलब। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड, मान लीजिए कोई दूध वाला है ना, मान लीजिए कोई कंटेनर है यहाँ पे, है ना, इसमें कोई दूध वाला है, इसका इसका वैल्यू कितना है फ्रेंड, 6 लीटर है। ठीक है, और कोई हमारा नपना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, नपना है। अब इससे हम क्या करेंगे, इसमें हम दूध इस नपने से इसमें डालेंगे। ठीक है, तो ये नपना मान लीजिए अगर ये 2 लीटर का नपना रहता है, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि कितना इसमें कितना नपना जो है जो ये है उससे हम डालेंगे इसमें, तो वो है फ्रेंड 3, है ना। ठीक है, इसको जो है फ्रेंड हम लोग इसको मिल्क नपना तो जानते हैं आप ना, मिल्क मेजरमेंट जार इसको बोलते हैं, मिल्क मेजरमेंट
जार बोलते हैं इसको फ्रेंड, ठीक है। तो ये जो नापना है हमारा मिल्क जार जो है, अगर ये 2 लीटर का जार है और ये मान लीजिए हमारा कैन है ये, ठीक है, मिल्क कैन, ठीक है, और ये मिल्क मेजरमेंट जार है, ठीक है, नपना जिसको हिंदी में बोलते हैं। और ये मान लीजिए ये कैन जो है 6 लीटर का और नपना कितना है 2 लीटर का है। तो इसमें क्या है कि हाँ, कितना लीटर हम नपना से क्या है नपना इसमें डालेंगे, कितना जार हम इसमें दूध डालेंगे ताकि ये फुल हो जाए, तो 3 जार है ना। 3 जार अगर हम मिल्क इसमें फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये एग्जैक्ट नंबर है ना, एग्जैक्ट नंबर हमें मिल जाएगा कितना, 3 जार, 3 जार है ना, 3 जार दूध के बराबर है ये, ठीक है। अगर यहीं पे अगर ये 1 जार 1 लीटर का जार रहता तब फ्रेंड क्या करते, तो हम कहते क्या कि ये एग्जैक्टली इसको मापा जा सकता है कितने जार के बराबर है, ये 6 जार के बराबर है, ठीक है ना। इसको एग्जैक्ट नंबर बोलते हैं फ्रेंड, है ना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। अब देखिए फ्रेंड, अगर मान लीजिए ये जो जार है, ये जार अगर फ्रेंड मान लीजिए 2.5 लीटर का रहता फ्रेंड, है ना, तो क्या हम इसको माप सकते थे एग्जैक्टली, नहीं माप सकते थे। क्यों, क्योंकि चलिए 1 लीटर डाल दिया तो 2.5 हो गया ये, है ना। फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड, मान लीजिए फिर दूसरा लीटर डालेंगे तो 2.5 फिर से हो गया, है ना। फिर से तीसरा डालेंगे, तीसरा जार डालेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, अब देखिए इसमें कितना हो गया 4 5 लीटर ऑलरेडी इसमें दूध हो गया फ्रेंड, है ना। अब इसमें और अगर हम डालेंगे तो दूध बाहर निकल जाएगा, है ना, क्योंकि 1 लीटर इसमें आ जाएगा और 1.5 लीटर क्या हो जाएगा, नपने में ही रह जाएगा। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स या सटीक संख्या में इसको हम नहीं नाप पाएंगे अगर हमारा जार 2.5 लीटर का होगा तो, ठीक है फ्रेंड। तो हम एग्जैक्ट नंबर में नापने के लिए हमें जार कितना का होना चाहिए, या तो 3 लीटर का होना चाहिए या फिर 1 लीटर का होना चाहिए फ्रेंड, या फिर 2 लीटर का होना चाहिए, तभी हम एग्जैक्ट नंबर में इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना नपना के बराबर है ये, कितने जार के बराबर है ये, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया फ्रेंड, नंबर ऑफ टाइम्स मतलब क्या होता है और सटीक संख्या मतलब क्या होता है फ्रेंड, ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, है ना, कि मिनिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इन विच कैन बी फिल्ड मिल्क बाय ईच कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि ये 3 जो कंटेनर है, ये जो 3 कैन है, इस तीनों कैन से, है ना, हमें एक बड़ा कैन में, है ना, एक बड़ा कैन में दूध हमें फिल करना है, ठीक है। तो उस बड़ा कैन का कितना साइज होना चाहिए ताकि इस तीनों कैन से अगर हम दूध उसमें डालें तो एग्जैक्ट नंबर में दूध डल जाए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जैसे ये कैन से हम डाल रहे हैं तो दूध भर गया लेकिन फिर भी दूध इसमें थोड़ा सा बचा ही हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरा कम्प्लीटली इसमें चाहे 2 कैन लगे, 10 कैन लगे, 5 कैन लगे, लेकिन दूध कम्प्लीटली फिल हो जाए, है ना। इसको हम नाप सकते हैं कि कैन 1 है तो कितना कैन 1 के बराबर होगा ये बड़ा वाला कैन। अगर ये मान लीजिए इस कैन से दूध देते हैं तो मान लीजिए कैन नंबर 2 है, कितना कैन नंबर 2 के बराबर हो गया ये, है ना। अगर इस कैन से अगर हम दूध देते हैं तो इसमें पता चल जाए कि ये जो बड़ा कैन है वो इस कैन के कितना बार इस कैन से दूध इसमें डाल सकते हैं, मतलब जो 3 नंबर का जो कैन है तो वो कितने 3 नंबर के कैन के बराबर है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको देखिए फ्रेंड, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं फ्रेंड, ठीक है। एलसीएम हमेशा देखिएगा फ्रेंड, अगर किसी भी संख्या है, कोई भी संख्या है, तो उस मान लीजिए अगर 3 संख्या है ना, मान लीजिए 8 9 11 कोई 3 संख्या है, तो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे फ्रेंड, ठीक है, तो एलसीएम जो होगा वो तीनों संख्या से बड़ा होगा, ठीक है। जो एलसीएम आएगा वो हमारा वो इस तीनों संख्या से बड़ा होगा, ठीक है। और एचसीएफ अगर हम निकालते हैं फ्रेंड, ये भी ट्रिक है, एचसीएफ अगर हम लोग निकालते हैं फ्रेंड तो एचसीएफ क्या होगा, इस तीनों संख्या से छोटा होगा फ्रेंड, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिए फ्रेंड। अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 10 12 15 कोई संख्या है, ठीक है, तो इस सभी संख्या का जो एलसीएम होगा, है ना, जो एलसीएम होगा वो इस सभी संख्या से बड़ा होगा, ठीक है। और जो एचसीएफ होगा फ्रेंड वो इस सभी संख्या से छोटा होगा, ठीक है फ्रेंड। ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए, ये ट्रिक है ना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखिए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या यूज हो रहा है कि मिनिमम या न्यूनतम, मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि अब देखिए अगर हमको इस तीनों कैन से इसमें नापना है तो कैन तो बहुत बड़ा भी हो सकता है ना, ठीक है। मान लीजिए हम ये जो कैन है, ये मान लीजिए कि ये मान लीजिए हमारा जो कैन है वो मान लीजिए 60 लीटर का कैन है, ठीक है।
तो 60 लीटर का कैन है तो हम तीनों से एग्जैक्टली इसमें दे सकते हैं, है ना। ये कितना मरतबे लग जाएगा फ्रेंड, मान लीजिए 60 लीटर का कैन है तो ये मान लीजिए 60 लीटर है तो ये 6 के, तो एक नंबर वाला जो कैन है फ्रेंड वो एक नंबर के कैन के कितना कैन के बराबर हो जाएगा, 10 कैन के बराबर। 2 नंबर वाला कैन के कितना, 6 कैन के बराबर हो जाएगा। 3 नंबर वाला जो कैन है फ्रेंड ये कितने कैन के बराबर हो जाएगा, 5 कैन के बराबर हो जाएगा, है ना। लेकिन हम फ्रेंड अगर हम बात करें ये तो 6 है, 60 लीटर है, तो हम क्यों नहीं मान लीजिए हम 120 लीटर वाला कैन ले लेंगे, है ना। तो उसको भी तो हम इस तीनों से एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम या फिर सटीक नंबर ऑफ टाइम में इसको हम नाप सकते हैं। हम क्या करेंगे, 240 लीटर का ले लेंगे फ्रेंड, 240 लीटर का कैन ले लेंगे, उसको भी तो हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, सटीक संख्या में इस तीनों से हम उसमें डाल सकते हैं मिल्क, है ना, सटीक नंबर में, है ना, एग्जैक्ट नंबर से एग्जैक्ट नंबर में डाल सकते हैं, है ना। और भी बड़ा कैन ले सकते हैं फ्रेंड। तो बड़ा कैन तो हमारे पास बहुत चॉइसेस है ना, अनलिमिटेड चॉइसेस है, जितना चाहेंगे उतना बड़ा कैन हम लोग ले सकते हैं। लेकिन हमें क्या निकालना है फ्रेंड, इस सभी में जो सबसे छोटा कैन है, ठीक है। बड़ा कैन तो हम लोग ले ही सकते हैं, बड़ा कैन तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन हमें बड़ा कैन नहीं, हमें सबसे छोटा वाला कैन चाहिए। हमें वो सबसे छोटा वाला कैन चाहिए जिसमें इस तीनों से एग्जैक्टली छोटा भी चाहिए और तीनों से एग्जैक्ट नंबर में दूध भी इसमें डाला जाए, ठीक है। बड़ा तो बहुत सारा हो जाएगा हमारे पास, लेकिन सबसे छोटा हमें चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम, ठीक है फ्रेंड। तो हमें क्या निकालना है, सबसे छोटा कैन निकालना है जिसमें हम लोग इस तीनों से एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में या फिर सटीक, है ना, संख्या में दूध इसमें फिल कर सकते हैं, दूध इसमें डाल सकते हैं या इसको नाप सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड, एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम इस तीनों का एलसीएम निकालते हैं 6। एलसीएम निकालने का फ्रेंड आप लोग को मैंने बता दिया था कैसे निकाला जाता है। 6, 10, 12 का एलसीएम निकालिए फ्रेंड। 2 मरतबे 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, अगेन 2 मरतबे 2 3 5 और 2 तिया 6, फिर 3 मरतबे लगेगा फ्रेंड, 3 मरतबे लगेगा फ्रेंड, कितना है 1 5 1, फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड 5 मरतबे, 5 से दे दीजिए 1 1 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना हो जाएगा फ्रेंड देख लीजिए, 2 4 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 5 इसकल टू कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड 12 इंटू 5 60। तो मतलब क्या होना चाहिए फ्रेंड 60 लीटर का। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड, कितना लीटर का होगा ये 60 लीटर का होगा फ्रेंड, ठीक है। ये कितना लीटर का होगा फ्रेंड, 60 लीटर का होगा कैन, ठीक है। बड़ा से तो हम कुछ भी ले सकते हैं, हम 120 लीटर ले सकते हैं, 240 लीटर ले सकते हैं, 360 लीटर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें सबसे छोटा निकालना है। इसलिए फ्रेंड जब भी देखिए, इसलिए क्वेश्चन में दिया रहता है सबसे छोटा मिनिमम या न्यूनतम, मतलब वही हुआ फ्रेंड। हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारे पास बहुत सारा हो सकता है ना, बहुत सारा कैन हो जाएगा, लेकिन उसमें सबसे छोटा वाला लेना है। इसलिए हम लोग एलसीएम में लिस्ट यूज होता है, सबसे छोटा वाला हमें लेना है, इसलिए एलसीएम में लिस्ट यूज होता है। सवाल में भी आपको मिनिमम या लिस्ट ही क्वेश्चंस में रहता है, ठीक है। तो जब भी हमें लिस्ट या मिनिमम की बात करें तो हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। और लिस्ट और मिनिमम का प्रैक्टिकल मीनिंग भी आप लोग समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। चलिए ओके फ्रेंड।